नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीबी सेमेस्टर 1 बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्वेश्चन आया था ठीक उसी प्रकार से इस बार भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 1 में किस प्रकार से प्रश्न आया था। यह प्रश्न बीए बीएससी बीकॉम सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए है। तो चलते हम लोग जल्दी से 1 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इसमें आपका 5 प्रश्न रहेगा, पांचों प्रश्न 1 अंक वाला होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाला स्थल का नाम बताएं। तो देखो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इसमें जितना सारा प्रश्न रहेगा इसका सभी वीवीआई एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट इसे नहीं देखे हैं इसी वीडियो से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाला स्थल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खनन या खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर का प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि को संस्कृत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था उलगुलान के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। डी नंबर का प्रश्न था संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ई नंबर का प्रश्न था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 51A। ठीक है, यानी कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है लेकिन आपका सीधे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे विनोबा भावे से संबंधित मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद आप विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित सारे प्रश्नों को बना लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न था प्रवास भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? चर्चा कीजिए। ठीक, देखते हैं ग्रुप बी वाला प्रश्न। ग्रुप बी वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें से केवल आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना है जिससे आपको 45 मार्क्स मिल सकेगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग जल्दी से प्रश्न को। चौथा प्रश्न था भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो देखो इसका भी आंसर चैनल में मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा मैंने अपलोड कर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाकर वहां से देख लीजिए। ठीक है, 5वां प्रश्न है तक्षशिला नालंदा विश्व भारती और BHU के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो छठा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। छठा प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी आंसर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वां प्रश्न हमारा है पर्वतों पठारों मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आंसर मिल जाएगा चैनल में। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो मैं आज अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का प्रश्न है राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। यानी कि महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न जो था यह बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि जो कृषि से संबंधित, भारत के कृषि से संबंधित एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आता है, क्या आप एक बार देख लीजिएगा। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो यह सेट 1 वाला प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सेट 2 का प्रश्न देखेंगे। आपको यहाँ पर समय और फुल मार्क्स को ध्यान नहीं देना है, आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स 50 होगा। ठीक है, तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? यानी कि पहला प्रश्न 1 अंक वाला होगा। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न था गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न था पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से। विनोबा भावे से संबंधित एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न रहता है, ठीक है, ये उसी को ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया गया है। पवनार आश्रम की सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है, तो विनोबा भावे से। अगला प्रश्न है 1857 की शहीद जयमंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के खीरगांव से, सॉरी हजारीबाग के खीरगांव से, ठीक है, हजारीबाग के खीरगांव से। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप बी वाला प्रश्न को, यानी कि यह क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी था, लेकिन आपका सीधे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इस पर किन्हीं 2 प्रश्नों पर मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। पहला था नालंदा विद्यापीठ, ठीक है, दूसरा हिमालय है, तीसरा हरित क्रांति और चौथा भूदान आंदोलन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर उसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न था वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले, यानी कि वैदिक धर्म जो हमारा सनातन धर्म था उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्धमान महावीर के जीवन और शिक्षाओं को भी एक बार देख लेना है। इन दोनों प्रश्नों में आपका एक आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो चौथा प्रश्न था यह बहुत इंपॉर्टेंट था। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर गांधी जी के विचारों का वर्णन करें। तो गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का विवरण दे। तो बिरसा मुंडा या बिरसा आंदोलन से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। छठा प्रश्न था भारत के स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार जल्दी जाते जाते पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न था भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो आप देख सकते हैं सेट 1 में भी ये प्रश्न था और सेट 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आठवां प्रश्न था भारत की भौतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यह था हमारा सेट 2 का प्रश्न। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 3 का पेपर है। इसमें हम लोग पूछे हुए प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका 1 अंक वाला होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका भी आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही भारत की खोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी आंसर होगा ऋषभ देव। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है, ठीक है, यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न था भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जितना मैंने एमसीक्यू बताया है उसमें सारा मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया है, उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न था गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। यह गांधी जी की आत्मकथा थी, ठीक है। देखते हैं पांचवा प्रश्न था भारत किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महादेश, ठीक, या एशिया महाद्वीप में। 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यानी कि 1 का भाग बी था, इसको देख लेते हैं। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। पहला तक्षशिला विद्यापीठ, ठीक है, दूसरा था वेद, तीसरा था पंचवर्षीय योजना, चौथा था सर्वोदय का सिद्धांत, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इसका भी आंसर मिल जाएगा चैनल में, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है वर्धमान महावीर की जीवनी एवं शिक्षा का वर्णन करें। तो मैं बता दिया हूँ बुद्ध, ठीक है, या तो आपके एग्जाम में बुद्ध या महावीर से संबंधित, ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा जाते जाते। चौथा प्रश्न है गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। तो गांधी जी से संबंधित एक ना एक प्रश्न आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में 1855 के संथाल विद्रोह का विवरण दे, ठीक है। तो संथाल विद्रोह से संबंधित प्रश्न रहेगा, इसको देख लीजिए जल्दी से। छठा प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न था आचार्य विनोबा भावे की जीवनी एवं विचारों पर प्रकाश डाले। तो आपके एग्जाम में आचार्य विनोबा भावे की जीवनी से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, इसको देख लीजिए। मैंने आचार्य विनोबा भावे के संबंधित विचारों, जैसे सर्वोदय संबंधित विचार हो गया, भूदान संबंधित विचार हो गया, उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप आचार्य विनोबा भावे के जीवन और उनके विचारों को अच्छी तरह से लिख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो हमें कुल 6 अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। देखते हैं 8वां प्रश्न।
8वां प्रश्न था भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से सेट 3 में प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं सेट 4 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। यह हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 4 का प्रश्न है। इसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका पहला प्रश्न रहेगा, ठीक है, ग्रुप ए का पहला प्रश्न जो रहेगा, इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 अंक वाला होगा। पहला प्रश्न हमारा है सबसे पुराने वेद का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बी नंबर का प्रश्न हमारा है मालविका अग्निमित्रम के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। सी नंबर का प्रश्न है टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जात्रा टाना भगत। ठीक है, जात्रा टाना भगत आंदोलन के संस्थापक थे। डी नंबर का प्रश्न है उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान के मुख्य नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन 1 के बाद आपका सीधे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको केवल 3 प्रश्नों का आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो जो भूदान आंदोलन है यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य विनोबा भावे के जीवन का यह सबसे बड़ा आंदोलन था। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, यही प्रश्न कहीं एग्जाम में ना आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए वरदान है या अभिशाप? चर्चा कीजिए। तो जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं भारत के विकास के लिए अभिशाप है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है भारत के विकास में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रुकावट है। ठीक है, इस कारण से जो हमारा देश है पूरे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सका है। तो इसको देख लीजिएगा। बी नंबर का देखते हैं, यहाँ से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाता है स्टार्ट, और देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार से आपका भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना कीजिए। तो या तो आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म के विकास पूछे या जैन धर्म के विकास पूछे, दोनों में से एक प्रश्न रहेगा। इसको देख लीजिएगा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न था IIT AIIMS, ठीक है, के विशेष संदर्भ में भारत के उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। इसको देख लीजिए। 6ठा प्रश्न था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का प्ले लिस्ट दे रखा है, जाकर उसको चेक कर लीजिए, इसी से सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने सारा एकदम अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में प्रश्नों को आंसर लिखा है। ठीक है, तो जाकर इसका आंसर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है नदियां, मैदान, तट और वनस्पति के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 8 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य पर चर्चा कीजिए। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, उसके बारे में बताना है। 9वां प्रश्न है सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो देखो जो सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा यह गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया था भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो देखो अंत में जो आपका लास्ट वाला प्रश्न रहेगा भारत की कृषि से संबंधित रहेगा। इसमें आपका प्रश्न आ सकता है भारत में कृषि के विकास के बारे में बताएं या भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करें। दोनों प्रश्नों में एक प्रश्न रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी प्रश्न यहाँ पूछा गया है इसी से आपका एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए था। इसी से इन्हीं सभी को जो भी मतलब मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 वाला, इसको देख लीजिए कम से कम। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।